राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई ये ब्लॉग मैं शाम को स्टार्ट कर रही हूँ अपना, क्योंकि पूरा दिन भाई एक तो गर्मी आज इतनी कड़ाके की गर्मी थी, इतनी कड़ाके की गर्मी कि बस आज तो तोते ही उड़ गए मेरे। तो ऐसे करके ची 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 ऐसे तोते उड़े भाई आज तो सच्ची में। एक तो मैं चली गई थी साहब के साथ मार्केट में, क्योंकि भाई इतने काम पेंडिंग पड़े हैं मेरे, मार्केट के इतने काम पड़े हैं बहुत ज़्यादा। और मैं आपको दिखाऊंगी भी भाई क्या लेके आई हूँ मैं। और काफ़ी दिन से मैंने आपको बताया भी नहीं है कि आजकल मैं क्या शॉपिंग कर रही हूँ क्या नहीं। तो मेरी तैयारी चल चुकी है शिवरात्रि की। शिवरात्रि जन्माष्टमी, हाँ शिवरात्रि आएगी ना भाई। तो शिवरात्रि की तैयारी मेरी चल चुकी है। और भाई मैं हर बार चाहे कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी त्यौहार आता है मेरा कोई भी, तो भाई मेरे को बस नई चीज़ सूट या फिर लहंगा या फिर कोई ऐसी चीज़ें मुझे लानी है ही तो है बस। तो साहब से मैंने काफ़ी देर पहले ही बोला था, काफ़ी दिन पहले ही बोला था कि अब की बार मेरे को लहंगा बनाना है फिर से। तो ये कहने लगे कि कोई बात नहीं, लहंगा आपने बहुत सारे कलर के पहने हैं। मैंने सच्ची में बहुत सारे पहने हैं। तो हमारे साहब का कहना था अब की बार कि मैं ग्रीन कलर का लहंगा पहनूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको। तो भाई बीच बीच में मुझे उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चावल चढ़ा के आई हूँ और ये सर दर्द मेरा जीने नहीं देता। आज तो बस रो पागल हुई हूँ मैं इस सर के दर्द की। तो ये तो भाई मैं बाबा का चोला लाई हूँ, तो ये मैं बेड पे नहीं रखूँगी। हनुमान बाबा का चोला लेके आई हूँ, बहुत सुंदर है ये चोला। मंगलवार को चढ़ाना है मुझे, मंगलवार को चेंज करूँगी ना बाबा का, तो एक बार फिर उठना पड़ेगा मुझे। तो चलिए जी, आ चुकी मैं फिर से। और मैं रख के आई हूँ बाबा का चोला, बेड पे नहीं रख सकती थी भाई। तो मैं लेके आई हूँ भाई, ये हमारे सामने पहले ही साड़ी, प्लेन साड़ी है ये। और इसका फ़ोन में जो कलर दिख रहा है ना, थोड़ा सा इससे लाइट कलर है जो फ़ोन में दिख रहा है। तो इस कलर की साड़ी मंगवाई साहब ने, प्लेन साड़ी अपने आप ही ऑर्डर करी इन्होंने सच्ची में भी, क्योंकि इनको पता है मैं साड़ी से लहंगे बना लेती हूँ घर में पहनने के लिए, छोटे मोटे प्रोग्राम में पहनने के लिए। तो फिर साहब ने करवा दी थी ये ऑनलाइन साड़ी। तो ये साड़ी आ चुकी है। ये साड़ी मेरे पास आ गई थी कल, लेकिन मैंने खोल के नहीं दिखाई थी ना, मैंने मतलब कि वीडियो बनाई थी कि हाँ भी, पर ये साड़ी आ चुकी है मेरे पास। तो हमारे साहब का की बार कहने का मतलब है कि इस साड़ी में से लहंगा बनाइयो। और इसमें से मेरे को लहंगा बनाना है। लहंगे के साथ मेरे को वो जो छोटी सी कोटी होती है ना, ब्लाउज टाइप से, ब्लाउज से थोड़ी सी नीचे होती है, चाक खुले हुए यहाँ से, तो वो वाली कोटी बनानी है। और डीप कलर बनाना है, मतलब डीप कलर ज़्यादा भी। चलो भाई, हो गई है साहब से बात। तो थोड़ा सा दवाई के बारे में पूछ रहे थे, वो सर दर्द हो रहा था ना मेरा, तो पूछ रहे थे। गोली ली थी इन्होंने, दिन में बताई थी मुझे गोली शाम को, तो वो गोली बताई थी मैंने, खा तो ली थी, पर मेरे को आराम नहीं पड़ा उस गोली से भी। चलो अभी कोई बात नहीं, छोड़ो, वो भी देखी जाएगी। फिर ये वाला अस्तर तो मैंने आपको दिखा दिया। और ये चैन लेके आई हूँ मैं, लहंगे पे लगाऊंगी। और ये मैं 2 मीटर वो कपड़ा लेके आई हूँ, जो कि मैं अपनी वो ब्लाउज कम क्या बोलते हैं उसे, पता नहीं, चोली सी टाइप का है वो, इतना सा थोड़ा सा सिल जाएगा, सब दिखाऊंगी इसे भी मैं बहुत सारा। और ग्रीन कलर का है भाई ये। अब ये नहीं पता इसके ऊपर चुन्नी कैसी लेके आऊँ। रेड चुन्नी लेके नहीं आनी, क्योंकि रेड चुन्नी बहुत सारी रखी है मेरे पास। रेड नहीं लेके आनी मेरे को, देखूँगी कोई और ही कलर इसके ऊपर खिलाऊँगी। तो चलो भाई, तो ये थी आज की मेरी शॉपिंग थोड़ी सी। और रील तो है गई, 2 रील थी भाई, एक कहाँ गई, लेके तो 2 आई हूँ ये बस। और लेस वेस इसके ऊपर जब ये सिल जाएगा, लेस तब देखूँगी मैं, अगर अच्छी लगेगी, ना तो सिंपल सा ही देखूँगी। पर मुझे लगता है कि पतली सी कोई लेस होनी चाहिए, कोई ना कोई इसके ऊपर। तो दुकान पे लेके जाऊँगी शनिवार को जाऊँगी, फिर बताया जब देखूँगी, पता करूँगी कहीं ना कहीं कोई अच्छी सी मिल गई तो मेरे को, तो जब देखूँगी तो फिर। और मैं ये कहने वाली थी भाई, एक तो सर में दर्द मेरा इतना बढ़ गया बहुत ज़्यादा दिन में, गर्मी की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, अभी नहीं जाने की गर्मी, 4-5 दिन सही ठंडक सी हो गई थी, फिर हाई तौबा होगी। पर ये सूट देख लो भाई मेरे कितने ढीले हो गए, ये बाजू कैसी हो गई है, बहुत ढीली बाजू हो गई है। और ये सूट तो सच्ची बताओ, ये जो मैं पहनती थी ना, वही घाघरे वाला सूट है ये, जब मैं इसे पहनती थी ना, इतना 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 फंस के आता था ये, यहाँ से बिल्कुल फंस जाता था। और अब ये सूट है कि इतना ढीला हो चुका है, पता नहीं वेट क्यों गिरता जा रहा है। तो भाई हाँ, मैं बात करना चाह रही थी। तो मैं भाई एक बहन की लाइव देख रही थी,
तो लाइव देखते देखते गलती से मेरे से हाथ है ना ऐसे हो गया। मेरे को नहीं पता था कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो किसी और की भी लाइव आ जाएगी ऐसे। तो जैसे मैं ऐसे फ़ोन पकड़ के लाइव देख रही थी ऐसे लेटी लेटी, तो वो गलती से मेरा हाथ ऐसे लग गया और ऐसे ऊपर चली गई भाई साहब। तो फिर मैंने एक देखी, फिर मैंने दोबारा देखी, फिर मैंने तिबारा देखी, मतलब ऊपर करती रही। इतनी पब्लिक लाइव आती है, इतनी पब्लिक लाइव, और उसमें से भाई कम से कम मैंने 50 लाइव देखी होंगी। 50 में से कोई 3 लाइव ऐसी आई होंगी जो कि घर घरेलू की औरतें थी। एक बहन तो वो थी जो सूट दिखा रही थी, अपने सूट बेचती है वो, तो अपनी दुकान पे बैठ के सूट दिखा रही थी। और एक बहन थी जो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वस्त्र बना के और पहना रही थी। काफ़ी अच्छी सी लगी मेरे को उनकी भी लाइव, लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के लिए बता रही थी वो। तो तीसरी लाइव जिसकी मैं देख रही थी उस बहन की थी। और भाई बाकी जितनी भी लाइव थी क्या बोलते हैं लाइव थी 40 से 45, जितनी भी 47 लाइव बची बाकी की 3 छोड़ के। तो भाई इतनी गंदी लाइव सच्ची में इन बिहारनों ने तो क्या हद पार कर दी है। इतनी गंदी लाइव कर रही भाई। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी। मैंने कहा देखो ऐसे ऐसे ये मेरे को भी इतना गुस्सा करने लग गए, इतना गुस्सा कर रहे। कह रहे लाडो अगर मतलब कि ये यूट्यूब बना रही है बना ले, लेकिन ये जो काम ये चल रहे मुझे तो लगता नहीं कि आपको ये चैनल अपना बनाना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ी देर बाद समझाया कि मेरी तो घर घरेलू की वीडियो जाती है और मुझे तो लाइव वैसे भी इसमें करनी नहीं आती। आज तक मैंने इसमें लाइव नहीं करी है, यूट्यूब पे ना की है भाई मैंने लाइव। और जिस तरीके से लाइव मैंने देखी फिर मैंने इनको बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो ये तो मेरे को इतना गुस्सा पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत लाल पीले हो गए ऐसे बोल के मेरे को। और उन औरतों को इतना बोला इन्होंने, इतना बोला। तो फिर ये तो वही बात है ना, फिर कहने लगे हमारे पास तो रोज़ का ही ऐसा काम है, ऐसी क्या बोलते हैं FI दर्ज करवाने के लिए आते हैं वहाँ पर। तो मैंने कहा कि सच में होता है क्या इनके साथ? तो कह रहे ये हरकतें ऐसी करेंगी तो क्या नहीं होगा इनके साथ, देख लो इनकी हरकतें कैसी हैं। सच्ची भाई वाकई में इतनी गंदी हरकतें। कोई ऐसे लेट रही है, कोई ऐसे लेट के अपना सूट उठा रही है, कोई कैस कमर दिखा रही है, कोई अपने आदमी के साथ चिपट रही है। इतनी गंदी लाइव कर रखी, इतनी गंदी लाइव कर रही है। और यूट्यूब को तो भाई सलाम है इन चीज़ों में सच्ची में। जब किसी ऐसे इंसान को ज़रूरत है यूट्यूब पे चैनल बना रखा है जिसने बहुत सारे गरीब चैनल भी है इसमें, मैं ये नहीं कहती भी मेरा ही चैनल ऐसा, नहीं, मैं ये कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे गरीब चैनल है इसमें कि उनको उठाना चाहिए, उनको वायरल करना चाहिए। और उनकी लाइव में आप यकीन नहीं करोगे, उनकी लाइव में 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार आदमी जुड़ रहे हैं उनकी लाइव में हैं। और इतनी भावजाई ऐसे बोलो, भावजाई कमेंट में इतने गंदे कमेंट आ रखे हैं उनके, इतने गंदे कमेंट। पता नहीं भाई इनके तो आदमी भी साथ बैठ के ऐसी लाइव बनवा ले। मैं आजकल भाई सच्ची बताती हूँ, मैं तो आजकल लोगों ने पैसे के ऊपर अपनी जात ऐसे निकाल दी है कि बस पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं ये औरतें, कुछ भी। कुछ आदमी और कुछ औरतें, सब नहीं, आधी तो औरतें हैं बहुत अच्छी लाइव करती है उनकी है, जिनकी मैं उस बहन की देख रही थी, इतनी बढ़िया लाइव करती है वो, अपनी घर गृहस्थी की सारी बताते हैं, इतनी बढ़िया लाइव करती है। और भाई सच्ची मतलब इतना दिमाग ख़राब हुआ उनकी लाइव देख के। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा यूट्यूब से भी देखो, अब यूट्यूब भी ना इतनी जल्दी वायरल करता है ऐसी लोगों की वीडियो। ये आधे नंगे, आधे वैसे पड़े हुए, आधे वस्त्रों वाले हैं, ऐसी वीडियो वायरल कर देते हैं ये यूट्यूब वाले भी। ये भी नहीं देखते कि भी चलो किसी इंसान का कोई अच्छा खासा चैनल चल रहा है। मैं ये नहीं कहती भी मेरा चैनल ग्रो करवा दो, ये करवा दो, ना जी ना, बिल्कुल नहीं कहती। अपनी मेहनत करते हैं जो भी है। मेरा तो देखो भी, मैं तो सच्ची बताती हूँ, मैं दिन भर में अपने घर में अकेली रहती हूँ, शाम को ही हमारे साहब जी आते हैं तभी मैं अपने घर में बातचीत कर पाती हूँ। और मेरा तो सीधा सा है भाई, या जो भी मतलब क्या बोल गई मैं, सीधा सा मतलब ये है कि एक तो मैं शब्द थोड़े से हेर फेर इधर हो जाते हैं मेरे शब्दों के। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई देखो, मेरा मतलब ये है मेरी बातों का कहने का कि दिन भर में मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, तो सारा दिन मैं अपने काम वाम जो भी करती हूँ वही काम मैं अपनी वीडियो में दिखाती हूँ। और मैं अकेली पड़ी रहती हूँ, इसीलिए मैं अपना ये यूट्यूब छोटा सा चैनल में अपना लेके आई हूँ। जब मैं अपनी कोई बातें होती है, जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ, कोई और मुझे परेशान कर देता है, तो मैं और किसी से बातें ना करके, क्योंकि देखो भाई मैंने पहले बता रखी है, और कोई मेरी लाइफ में ऐसे है ही नहीं, ना मेरी कोई दोस्त है, ना मेरी कोई सहेली है, कोई नहीं है मेरी ऐसी। तो इसीलिए मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं किसी को बात बोलूँ, किसी को क्या बोलूँ। तो मैं अपना बस अपना कैमरा लेती हूँ खोल और स्टैंड पे लगा देती हूँ अपना फ़ोन,
और बस अपनी बातें आप लोगों के जरिए रख देती हूँ। आप लोगों को अगर अच्छी लगती है तो भाई आप लोग वीडियो देख लेते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट कर देते हो, ना अच्छी लगती तो भाई स्किप कर देते हो, बस। तो यही है। तो मेरा सिर्फ एक ये छोटा सा चैनल इसीलिए, तो मैं तो अपनी भाई घर गृहस्थी की जो भी मेरी पाठ पूजा की, पहले तो मैं पाठ पूजा की वीडियो डालती रहती थी। अब कई दिन से पाठ पूजा तो चल रही है मेरी, रेगुलर चलती है पाठ पूजा, तो मेरी दोनों टाइम की खूब अच्छी पाठ पूजा करती हूँ मैं। 1.5-2 घंटे लग जाते हैं मेरी पाठ पूजा में। लेकिन बस बाकी है, आजकल तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, बीच में मेरी और साहब की दोनों की तबीयत ख़राब हुई थी अभी 10-15 दिन पहले। फिर उनके बाद में वो बात ऐसी घूम के आ गई थी कहीं से, यही जो मैंने कल की वीडियो में बता रखी है। तो बस थोड़ा सा दिमाग मेरा ना, अब वही कहते हैं ना, देखो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हर चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब भाई है मेरे को ज़रूरत बच्चों की, मेरे को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मेरे को। बस अब लोग कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी करवा लो, ये भी बातें होती हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी हमने ट्राई किया है, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हर चीज़ हो गई थी मेरी तैयार, हर चीज़ हो गई थी भाई। जिससे मेरे को एग लेने थे, मेरे को अब मतलब किसी लेडीज़ के एग लेने थे मेरे को। और हस्बैंड तो मेरे ठीक है, हस्बैंड में मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर ही कमी है भाई। तो वो किसी लेडीज़ के एग लेने थे मेरे को, तो वो चीज़ उस लेडीज़ को एक बार कोरोना हो गया था। किस्मत मेरी बहुत माड़ी है इस चीज़ में भी। लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने कहीं पैसा नहीं लगाया होगा। मैं सच्ची बताती हूँ भाई, मेरे हस्बैंड ने कम से कम 4-5 लाख रुपए लगा दिए। 5.5 लाख तो मेरे को पता ही है कि हाँ मेरे ऊपर लग चुके हैं। और कैसे लग गए आधे तो ज़्यादा, देखो अब 3-3 महीने का इलाज करवाया मैंने। एक जगह ऐसा कि जहाँ पर मेरा 1 साल इलाज चला था। जब मेरे को ये लगा कि ये भी पैसे लूट रहे हैं, तो फिर मैंने वहाँ पर जाना बंद कर दिया। 3-3 महीने का इलाज, देखो हर कोई डॉक्टर है जो भी होती है वो सारी, जो भी गायनी डॉक्टर होती है वो 3-3 महीने का इलाज होती हैं करने के लिए कहती है। तो उस 3-3 महीने में भाई नहीं फ़र्क पड़ा तो मैं दूसरे डॉक्टर के पास गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी के पास गई, फिर तीसरी के पास गई। मतलब मैंने इन 10-12 सालों में खूब डॉक्टर छान मारे हैं दुनिया भर के। फिर एक तो मेरा शुगर बहुत हाई लेवल का था उस टाइम पर। अब मैं फ़िलहाल कहीं भी कोई इलाज नहीं करवा रही हूँ अपना, कोई भी इलाज नहीं है अभी फ़िलहाल मेरा। अब मैं शांत होकर बैठ गई हूँ अपने घर में, वैसे ही बताती हूँ। जब कुछ हो ही नहीं रहा, फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो फिर क्या पैसे फूकना भाई, पेड़ पर तो पैसे लगते ही नहीं है। मैं अभी इनकी तरफ देखती हूँ, अब सच्ची बताती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी इतना वेट था और इतने सुंदर लगते थे। सुंदर तो अभी भी हैं, ये नहीं सुंदर नहीं है, सुंदर अभी भी हैं। लेकिन उस टाइम पर ये इतने मोटे और इतने लंबे तगड़े खूब भाई, खूब सुंदर थे ये शादी टाइम तक। फिर 3-4-5 साल ये खूब सुंदर रहे। लेकिन अब भाई कोई बात आती है घूम फिर के कि भाई औरत तो रो के भी कह देती है। मैं अपनी बातें आप लोगों के जरिए भी बोल देती हूँ, ये कहाँ बोलते हैं, ये तो किसी से कोई बात नहीं करते। और आदमी कभी इस बारे में किसी से बातें करता, कोई नहीं करता। जब मैं इनकी आंखों में आंसू देखती हूँ ना कभी, तो फिर वैसे ही मेरे सामने जल्दी से रोते नहीं हैं, पर फिर जब रोते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये बात सोचेगी, फिर दिमाग में टेंशन लेगी, फिर इसका शुगर हाई लेवल पर बढ़ेगा, फिर इसीलिए मेरे से भी बहुत कम बातें करते हैं इस बार मैटर पर। और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती भाई। मैं अपने लिए, मैं अपने हस्बैंड की जान थोड़ी झोंक सकती हूँ। जो होगा देखी जाएगी, किस्मत में है तो है, ना है तो ना है, भाई सीधी सी बात है। अब क्या करूँ, इतना पैसा फूंक दिया मैंने, तो फिर देखो बात फिर चली गई इधर उधर। क्योंकि मेरे दिल में, मेरे दिमाग में बात इतनी है कि मैं शेयर भी नहीं कर पाती किसी से, नहीं कह पाती मैं किसी से भी। क्योंकि एक तो मेरा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है किसी से भी नहीं है कि मैं अपने दिल की बात किसी को बोल पाऊँ। और मेरे ख्याल से तो रखनी भी नहीं चाहिए। मैंने तो अब 4-5 चैनल और देखे हैं कि 4-5 फ्रेंड आपस में बनी पड़ी हैं, उनकी इधर उधर की बातें हो गई हैं लीक कहीं, तो बवाल मचा पड़ा यूट्यूब पे। तो मैं इसीलिए डरती हूँ भाई, मैं तो सही बताती हूँ, डरती हूँ मैं। भगवान ना करे कि मैं किसी के सामने कोई ऐसी बातें शेयर करूँ। और ना मेरी कोई ऐसी पर्सनल मेरी कोई बातें नहीं है, मेरी सिर्फ मेरे बच्चे को लेके ही बातें हैं, बाकी मेरी और कोई ना। मैं किसी से परवाह करती किसी की कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। सिर्फ मुझे अपने से, मेरे नितिन से और मुझे अपने बच्चे से मतलब है, बाकी मुझे और किसी से मतलब नहीं है। फिर दूसरा ये आ जाता है कि वही टेस्ट ट्यूब बेबी वाली बात बता रही हूँ आपको। मैंने इतने पैसे बर्बाद करे टेस्ट ट्यूब बेबी में, बहुत पैसे बर्बाद करे, बहुत ज़्यादा। फिर वही बात है, 3-3 महीने का जो इलाज चला। अब कोई भी डॉक्टर, किसी दूसरे डॉक्टर के कागज नहीं, जो भी उनके टेस्ट होते हैं वो मानते ही नहीं हैं, कहते नहीं हम नहीं मानेंगे। अल्ट्रासाउंड मेरे कम से कम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कम से कम मेरे 60-70 अल्ट्रासाउंड हुए हैं।
और ये होने के बाद में मेरे दवाइयाँ चली हैं, कंटिन्यू चली मेरी दवाइयाँ। फिर उसके बाद में मेरे भाई वैसे टेस्ट भी चले, ये जो यहाँ से थायराइड वगैरह, शुगर वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह, और क्या बोलते हैं पीते पीते पता नहीं कौन सा क्या क्या टेस्ट उन्होंने मेरे करा। सारे टेस्ट मैं करवा चुकी थी, नॉर्मल रिपोर्ट आती थी मेरी। शुगर तो मेरा अभी 3-4 साल से आया शुगर तो मेरा, ना तो पहले मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आती थी, और बस वही एग वाली प्रॉब्लम आती थी। एग ग्रोथ नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। मतलब 12 या 14 पॉइंट कुछ चाहिए होते हैं ना इसमें, तो मेरे सिर्फ 6 पॉइंट ही कुछ ऐसे थे, बढ़े नहीं थे वो। तो बस यही प्रॉब्लम थी मेरी। फिर वही किसी ने बोला हमें कि भाई टेस्ट टू बेबी करवा लो। किसी की बातें हमने सुनी हुई, टेस्ट टू बेबी के लिए 2 बार हमने ट्राई किया। दोनों बार मतलब जब मेरा शुगर हुआ तो किस्मत मेरी बहुत माड़ी है, बहुत ज़्यादा। फिर जब मेरा शुगर बिल्कुल लेवल आ गया था, हर चीज़ हो गई थी मेरी, सही हो गई थी। फिर उसके बाद में जिस लेडी से मुझे एग चाहिए थे उसको कोरोना हो गया था। फिर दूसरी बार ट्राई किया तो उस दूसरी औरत को क्या बोलते हैं, कौन सा वो मोती झारा निकल गया था, क्या हो गया था वो, जॉन्डिस वगैरह, कैंसर, कौन सा वो बुखार था उसको, वो चीज़ हो गई थी। फिर बस उस टाइम पर भाई मैं इतनी रोई थी कि बहुत ज़्यादा रोई, और यही सोच के कि अब मेरी किस्मत में है ही नहीं। अब सच्ची बताती हूँ, मैंने अपने दिल में एक तसल्ली सी कर रखी है कि होंगे तो हो जाएंगे, ना होंगे तो दुनिया भी तो जी रही है। रोना नहीं चाहती मैं, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। आज मैं ये बातें बहुत बताते हुए, क्योंकि लोग हैं ना फिर इस चीज़ का भी बहुत मजाक बनाते हैं मेरा। जो मेरे आसपास के वीडियो देखते हैं, जो मेरे क्लोज होते हैं, मतलब मेरे वैसे क्लोज नहीं है वो, नफ़रतों के क्लोज भरे हुए जो इंसान है वो, फिर ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के ऐसे वीडियो देखते हैं। हाँ हाँ, आज तो रो लिया भाई, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। चलो कोई बात नहीं भाई, सोच है उनकी भी। फिर बस यही है भाई, टेस्ट बेबी के लिए भी मैंने हर इंतज़ाम करा था, पैसे भी करे भाई, सब कुछ करा। फिर टेस्ट बेबी मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब औरों के ज़रिए नहीं हुआ। शुगर मेरा गया नहीं उस टाइम तक, शुगर तो मेरा अभी भी नहीं जाता, इतना तो है। पर अब फिर हाँ, ये बातें भी आती हैं, ये बातें मेरी मम्मी को बोलती हैं औरतें कि फलाने की लड़की को इतना शुगर था, धिगड़े की लड़की को इतना शुगर था। भाई हमें, उनको ऐसे बच्चे हो गए, उनके 2-2 बच्चे हो गए, उनके जुड़वा हो गए, उनको फलाना हो गया, उनको धिगड़ा हो गया, 300-400 शुगर में भी बच्चे हो जाते हैं, 500 में भी हो जाते हैं। अब भाई हमें कोई शौक़ थोड़ी है, बिना बच्चे के रहना कोई शौक़ है किसी चीज़ का? बताओ, ये भी कोई शौक़ है? हैं? कोई शौक़ नहीं है किसी को इस चीज़ का। कोई मेरे दिल से और हमारे साथ के दिल से पूछ के देखे, कोई एक बंदा नहीं है हमारे लिए ऐसा पूछने के लिए और ना ऐसा कहने के लिए कि चलो आज हम वहाँ से कोई इलाज करवाते हैं। बहुत लोग पता क्या कहते हैं, मतलब मज़े लेने के लिए, जब मैं कभी वीडियो में रोती दिख जाती हूँ ना, तो कभी मेरी मम्मी को बोल देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से बात इनके सामने आ जाती है कि भाई अरे फलानी जगह एक आदमी डॉक्टर है, फलानी जगह किसी में माता आती है, फलानी जगह किसी में देवता आते हैं, वो बताएंगे, ये बताएंगे। सिर्फ मतलब थोड़ी सी देर कहने के लिए, अगले दिन उनका फ़ोन नहीं आता, ना अगले दिन आता, ना दुगले दिन आता, ना तिगले दिन आता, फिर उनका फ़ोन ही आना बंद हो जाता है। क्योंकि ना हम लोगों से किसी को भी हमदर्दी नहीं है, और जबकि हमने किसी का दिल नहीं दुखा रखा किसी चीज़ में भी। पर मैं फिर वही कहती हूँ, कोई बात नहीं, इसमें होगा, कर्म में और नसीब में होगा तो ज़रूर होगा। और बाकी सारी ज़िंदगी भाई जब तक जिएंगे, अब ऐसे तो मर नहीं सकते किसी चीज़ को लेके कि भी ये लो अब मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मैं मर जाऊंगी। बतेरी रो ली हूँ मैं, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, इंसानों के सामने भी, भगवान जी के सामने भी बहुत रो ली हूँ। जब होगा, जब हो जाएगा, और ना होगा तो भाई मैंने देखा बहुत सी औरतों की नहीं है। मेरी तो शादी को 10-12 ही हुए हैं साल, लोगों की शादियों को तो 40-40 क्या बोलते 20-20 साल हो गए हैं, उनके बच्चे नहीं हैं। वो भी तो बेचारी जी रही है, वो तो मुझे पता है कैसे जी रही होंगी बेचारी, हर किसी के ताने सुन के, हर किसी के पास सुन के। लोग अपने बच्चों को थोड़ी सी झलक हमारे घर में पड़ जाए तो ऐसे ले जाएं बच्चों को, घिस घिस के बच्चों को पीटना शुरू कर देते हैं। बताओ, जैसे हम उनके बच्चों को खा रहे, जैसे हम उनके बच्चों को कुछ जादू टोना कर रहे हैं। तो भैया मैं तो इन कामों में बिल्कुल ना हूँ, बिल्कुल भी। ठीक है, तुम्हारी सोच है ये कि
फिर वही बात आती है, पहले तो तुम पूरा दिन यहीं घुसड़ घुसड़ बढ़े जाओ और जब तुम लोगों से बातचीत बंद हो जाए तो तुम्हारे बच्चों पर कुछ कर देना हो जाता है, हैं? लगती है यहाँ बातें, पर किसको बोले, किसी को नहीं बोलते। बस मैंने तो अपना भाई अपना फ़ोन अपना जरिया बना रखा है, चाहे मैं इस पर बड़बड़ा लेती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी है, मेरी छोटी छोटी बातें हैं चाहे मेरी बड़ी बातें हैं, मैं बड़बड़ा लेती हूँ अपना फ़ोन पे। कम से कम मेरे को ये लगता है इस फ़ोन पे बोलने के बाद कि हाँ मैं अपने फ़ोन पे तो खुल के बोल सकती हूँ, ना किसी का डर है मुझे, ना किसी का भय है मुझे, किसी का भी डर नहीं है, ना मैं किसी के बारे में बातें करती हूँ, मैं सिर्फ अपनी लाइफ की बातें करती हूँ, बाकी मुझे किसी से और कोई डर नहीं। तो यही है जी। अब देखते हैं, एक बार फिर से ट्राई करेंगे वहाँ पर जाने के लिए डॉक्टर के पास। तो अभी तो नहीं जा रही मैं, क्योंकि अभी तो मुझे ऐसा लगता है मेरा शुगर ही, कभी तो कल कितना डाउन हो गया था, बिल्कुल ही कल परसों इतना डाउन हो गया था कि बताया था ना मैंने आप लोगों को 4-5 दिन पहले कि गुड़ खाने की नौबत आ गई थी। चीनी तो मैंने खाई नहीं, गुड़ खाया, क्योंकि इतना डाउन हो गया था मेरा। और अब पता नहीं भैया क्या चल रहा, तो मैंने ना पाई ना देख, टेस्ट ही नहीं करा, ना कह रही टेस्ट ही नहीं करा। चलो भी कोई बात नहीं, अब ये बातें तो होती रहेंगी आप लोगों के साथ मेरी। और भाई सच्ची बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरीके से बातें करना, बाकी और किसी से बातें नहीं करती हैं। तो ये लहंगा मेरा तैयार हो जाएगा जब दिखाऊंगी, इसकी कार्रवाई मैं कल ही लगा दूंगी, क्योंकि भाई मेरे को ये लहंगा आपको बहुत जल्दी पहन के दिखाना है, क्योंकि अपनी पसंद से लेके आई हूँ। और इस साड़ी का तो बिल्कुल भी नहीं पता था मेरे को कि इन्होंने वो ऑनलाइन मंगवाई है ये साड़ी। यार मेरे को कलर बहुत पसंद आया। तो देखते हैं, इसके ऊपर चुन्नी बताना कमेंट करके, कोई भी प्लीज़ बता देना, कोई भी, अगर जिसको भी अच्छी लगे वीडियो और जिसको भी अच्छा लगे मेरा ये ग्रीन काई ग्रीन कलर है ये, तो इसके ऊपर चुन्नी कैसी अच्छी लगेगी। एक बात और है, बता ही देती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अगली वीडियो में बताऊँगी, ठीक है? फिर मिलते हैं जी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए क्या बोल गई मैं, नहीं, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तो जब तक के लिए सबको राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।